हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो जेएनवी टॉपर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नवोदय विद्यालय 2027 के प्रैक्टिकल पेपर के बारे में। आपके में यही पेपर आने वाले हैं, 100% लिख कर ले लो। ये वाले पेपर अगर आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा 2027 में। लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो इससे, तो ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये पेपर कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। पहले आप ये पेपर समझ लो और हल करके आप दिखा दो, ठीक है। हाँ, तो देखो, सबसे पहले आपको ये यहाँ पे इस प्रकार से जब परीक्षा में बैठते हैं तो यहाँ पे रोल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से लिखा है, परीक्षा पुस्तिका हिंदी का है। आपको परीक्षा पुस्तक का कोड दिखाई देगा। अपना नाम डालना है यहाँ पे, अपने परीक्षार्थी यानी कि अपना खुद का नाम डालना है। समय 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, आपको सभी को दिख रहा होगा। अधिकतम अंक आते हैं इसमें 100, ठीक है। हाँ, और हिंदी का मॉडल पेपर है। और देखो, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन यानी जानकारी दी गई है, ये आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको खंड 1 का आएगा, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 का। हाँ, अब सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है आप सभी को निर्देश पढ़ना। देखो, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABC और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, अब चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यहाँ पे आने के बाद आपको इस प्रकार से लिखा होगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ आता है आपका क्वेश्चन। ये इस पे आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब निशान नहीं लगा पाते हैं सही तरीके से, तो उन बच्चों को निशान किस प्रकार से लगाना है, अभी रुको, मैं आपको थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब आपको करना क्या है, हाँ, अब देखो, यहाँ निशान लगाते टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो, हाँ, अब पहले नंबर का मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्रश्न चित्र है ये आप सभी का, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। अब प्रश्न चित्र का इसका आंसर आपको राइट आंसर देना है। सेम इसी की आकृति आपको बतानी है। अब इसकी आकृति कौन सी आएगी, सेम। हाँ, इसके आपको देखने को मिलेगा, चारों तरफ घेरा बना हुआ है बॉक्स के, ठीक है। हाँ, डबल है और बीच में थोड़ा और है, ठीक है। हाँ, उस पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंतर से आप मैच करोगे तो आपका डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाले पे आपको टैप कर देना है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन रहता है आप सभी का दूसरा, ठीक है। अब दूसरे का आपका क्या रहने वाला है, देखो, सेम उसी की तरह आपको मिलान करना है और ये आपकी बिंदकी इसमें मिली हुई है। कितनी बिंदकी हैं ये आपको गिन लेना है। मैं आपको इसका आंसर ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा अपना सी वाला। तो सी वाले पे आपको कर देना है टैप, ठीक है। हाँ, इस पे चिन्ह कर देना है। चिन्ह लगाने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर रहेगा और कौन सा आने वाला है। देखो, पुस्तक आपको दिखाई दे रही होंगी इसमें, ठीक है। अब पुस्तक दिखाई दे रही है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। देखो बच्चों, आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं। अब बुक मैचिंग करनी है, उस पर 3 बुक रखी हुई हैं, ठीक है। और सेम उसी की तरह 3 निशान लग रहे हैं ऊपर की तरफ, तो उसका आंसर रहेगा ए वाला, एकदम राइट आंसर रहेगा, ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही आपको नीचे वाला क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कर लेना है आप सभी को इसी प्रकार से। हाँ, अब देखो, मैं आपको बताता हूँ। चौथा क्वेश्चन है, एक एप्पल रखा हुआ है, ठीक है। अब एप्पल का मिलान करना है, एप्पल वाला कौन सा क्वेश्चन आएगा चौथे का, ठीक है। अब देखो, आप सोचोगे अब इसका पहला आएगा, नहीं, इसका आएगा ये वाला, बी वाला। एकदम ये पहला गलत रहेगा, बी वाला एकदम राइट रहेगा। हाँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको छोड़ देना है। ये आता है अपना निर्देश भाग 2 का, ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना चाहिए। आवश्यक है उत्तर चित्र से उस उत्तर का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रस्तापित करेगा, ठीक है। हाँ, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। हाँ, ठीक है। देखो, अब आता है आप सभी का क्वेश्चन।
क्वेश्चन आता है देखो 5वां, ठीक है। हाँ, अब सेम उसी की तरह मिलान करना है आप सभी को। देखो यहाँ इस प्रकार से यह हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के प्रकार से यहाँ पे ये कर देना है। अब इसके प्रकार से ये इधर होगा, यानी कि सेम इसकी तरह क्या बनेगा, ये इसका तो ये वाला ये बना दिया है, ठीक है। ये है, ठीक है, ये आकृति बन गई है इसकी। अब इसकी आकृति है, इसमें कौन सी बनेगी, इसका कौन सा आंसर आएगा। अब इसका तो बहुत ही सरल आंसर है। अगर ये ऊपर की तरफ कर देते हैं इसको, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा अपना, यानी यहाँ आ जाएगा। और ये नीचे वाला घुमा के थोड़ा लगा देते हैं, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा ब्लैक वाला डी, ठीक है। हाँ ठीक है, डी का ऑप्शन आ गया। अब अपना आता है 6वां क्वेश्चन, ठीक है। 6वां क्वेश्चन में सेम वही, देखो आपने ये नोटिस किया होगा, ये सेम आकृति आपको मिलान हो गई है, ठीक है। हाँ, आपको सबसे पहले बताया गया है इस प्रकार से आपको पेपर करना है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन मिल जाता है अच्छा खासा करा हुआ। अब इसी की तरह सेम अगला करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग के आ रहा है, वहीं पे आपको क्वेश्चन बताना है सेम मिलान करके, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है और आपको आंसर इसका देना होगा। कमेंट में जल्दी से आंसर दे दीजिए, ठीक है, इसका आप बताओगे। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 का आता है अपना, सेम उसी की तरह मिलान करना है, ठीक है। हाँ, इसका क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है, सेम मिलान करना है। अब सेम मिलान करना है, क्वेश्चन 7 का है, सेम मिलान करोगे तो आपके सामने 7 का आता है डी वाला, ठीक है। हाँ, तो डी वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट रहेगा। अब पहुँचते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन में सेम उसी की तरह मिलान करना है, ठीक है। हाँ, इसका सेम इस तरह हो जाएगा। अब सेम इसी की तरह क्वेश्चन मार्क लग रहा है, उस पर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन मार्क लग रहा है, उस पर आंसर देना है। अब 8 का क्या आने वाला है अपना, बहुत ही सरल आंसर है, पहला आ जाएगा अपना ए वाला, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं ये भाग 3 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABC और D पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। आपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। हाँ, अब अपना आता है क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है। हाँ, अब इसका पार्ट जोड़ना है अपने को, ये वाला कौन वाला इसका। हाँ, अब कौन सा क्वेश्चन मतलब कि इसमें सही बैठेगा और कौन इसमें लग जाएगा, हाँ आपको बताना है। देखो इसका क्वेश्चन रहेगा सही में आपका डी वाला, ठीक है। तो डी वाले पे आपको मार्क कर देना है, ये वाला एकदम मिलान आ रहा है इसमें, तो डी वाले पे आपको टैप कर देना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां वही सेम इसी का मिलान करना है आप सभी को, बॉक्स इसका पूरा कर देना है। अब बॉक्स को पूरा करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, सेम इसी की तरह मिलान रहेगा, देखने को मिलेगा इस प्रकार से। अगर ये वाली तीली इधर आएगी तो सेम इसी की तरह मिलान हो जाएगा, इसमें कोई सी तीली ऐसी नहीं है, ठीक है। और लास्ट वाली तीली है वो डी वाली है, तो वो उसका सही आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब 11वें क्वेश्चन का आपको खुद बताना है आंसर, और कमेंट में जल्दी बताओ। मैं आपको अगली वीडियो पे आपका नाम लूँगा, ठीक है, किस किसने क्वेश्चन सही बताए हैं। अब देखो 12वें क्वेश्चन का रहेगा आप सभी का इस प्रकार से, वही सेम बॉक्स मिलान करना है, एक्स बनाना है आप सभी को। हाँ, एक्स बनाना है आप सभी को, 12वें क्वेश्चन का है, तो बहुत ही सरल और आसान सवाल है ये, इसका तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका ये बन गया, तो फर्स्ट रहेगा आपका ए वाला। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि नई अपडेट आपके सामने लाता रहूँगा जवाहर नवोदय विद्यालय से, और ऐसे ही मॉडल पेपर आपको कराता रहूँगा। इसकी PDF आपको चाहिए तो अगली वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों।